अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम MCQs एक्सरसाइज यूनिट 7 जो हमारा है मिक्सचर एंड सॉल्यूशन उसको हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो 10 MCQs गिवन हैं ये किस नौयत के हैं, इसको हमने कॉन्सेप्ट बेस पे सॉल्व करना है। पहला MCQs आपको नज़र जो आ रहा है, इसमें हम देखें तो इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेम जिसे हम कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। शुगर डिजॉल्व इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी कंपाउंड, ऑप्शन सी एलॉय, ऑप्शन डी एलिमेंट। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि शुगर को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो शुगर सोल्यूशन बनता है या जिसको हम शुगर वाटर भी कहते हैं। तो क्योंकि हमारे यूनिट का नाम भी मिक्सचर एंड सॉल्यूशन है तो ये इसमें से हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे कि ये ऑप्शन ए बनती है। इस ऑप्शन ए को हम यहाँ पर मार्क करेंगे कि दैट इज़ करेक्ट। इस ऑप्शन ए को मार्क करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अ बाउल ऑफ निम्को इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी कंपाउंड, ऑप्शन डी एलॉय। तो इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है हमसे कि एक बर्तन है, एक बाउल है जो कि निम्को से भरा हुआ है, तो ये किसकी एग्जांपल होगी? यानी कि निम्को के बारे में हमसे सवाल किया जा रहा है। निम्को भी जो है यहाँ जो 4 ऑप्शन गिवन है तो डेफिनेटली ये मिक्सचर से इसका ताल्लुक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे नेक्ड आई से विजिबल हैं, हेट्रोजेनियस फॉर्म में हैं और बआसानी अलग किए जा सकते हैं फिजिकल मेथड से। तो इसलिए हम यहाँ भी इसको ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस used to purify oil is called। उस अमल का क्या नाम है जिसके ज़रिए ऑयल यानी तेल को खालिश बनाया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है? ऑप्शन ए इवापोरेशन, ऑप्शन बी डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ये MCQs आया है फिजिकल मेथड टू सेपरेट मिक्सचर में से। तो यहाँ हम देखें हमारे पास ये डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, इनमें से हमने सेलेक्ट करना है। ऑयल को प्यूरिफाई करना है तो इसके लिए हम देखते हैं कि ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिलोंग करता है। इसके लिए कौन सा मेथड जो है ना हमारे लिए यूज़ होगा? फिल्ट्रेशन तो इसमें यूज़ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं। अब रह जाती है हमारे पास 3 ऑप्शन। इवापोरेशन, इवापोरेशन भी इसके लिए जो है वो सूटेबल नहीं है, तो ए और डी ऑप्शन को हम यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। बी और सी में से हमने इंतखाब करना है कि कौन सी जो है ऑप्शन दुरुस्त है। डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ये होता है कि एक सब्सटेंस जो बुखारात बनने की अहलियत रखती है, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस फेज में जा सकती है, उसके लिए मेथड यूज़ होता है सब्लिमेशन का। और रह जाता है डिस्टिलेशन। तो इसमें फिर हम ऑप्शन बी को सिलेक्ट करते हैं कि दैट इज़ द प्रोसेस यूज्ड टू प्यूरिफाई ऑयल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट को देखें। अ सॉल्युबल सॉल्यूट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है और सॉल्यूशन बना लेता है। तो अब हमने सेपरेट सॉल्यूट को करना है सॉल्वेंट से। सॉल्यूट जो है उसकी एक कंडीशन है कि वो सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल नहीं है। ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी सीविंग,
स्टूडेंट आप जानते हैं कि जैसा कि शुगर सोल्यूशन में और ख़ास तौर पर सॉल्ट सोल्यूशन तैयार करते वक्त सॉल्ट जब हम पानी में हल करते हैं वाटर में, तो सॉल्ट टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वो सॉल्युबल सॉल्यूट है। जब इसको पानी में सॉल्वेंट में हल करते हैं तो सलाइन सोल्यूशन बन जाता है, नमक का महलूल बन जाता है। अब अगर हमने इसमें से नमक को अलग करना है तो एक सिंपल मेथड है इवापोरेशन, कि पानी बुखारात बन के उड़ जाएगा और पीछे जो है वो सॉल्यूट यानी कि साल्ट रह जाएगा। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर इवापोरेशन मेथड को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमें MCQs नंबर 5, जिसकी हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन जो है सेंटेंस फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इस सेंटेंसेस वाली ऑप्शन को भी हमें बहुत केयरफुली देखना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहले हम MCQs को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है ना यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की इन ऑप्शन पे गौर करेंगे और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर की कौन सी खूबी होती है इनमें से? ऑप्शन ए, द सब्सटेंस लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। ऐसा नहीं होता कि मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस शामिल होती हैं वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को खो देती हैं, बल्कि वो बरकरार रखती हैं, रिटेन रखती हैं। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगी। ऑप्शन बी पे आ जाएं, द सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट। जो अशिया शामिल हैं मिक्सचर में वो एक फ़िक्स अमाउंट में मिक्स की हुई होती हैं। ऐसा भी नहीं होता, ये होता है कंपाउंड की फॉर्म में, मिक्सचर में नहीं होता। तो ए और बी ऑप्शन हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। सी और डी में से फैसला करना है। ऑप्शन सी, द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड। मिक्सचर में मौजूद जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपोनेंट हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिज़िकल मेथड। ये ऑप्शन सही लग रही है, लेकिन ऑप्शन डी को भी पढ़ेंगे फिर फैसला करेंगे। ऑप्शन डी क्या कहती है कि ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज़ मिक्स। कि मिक्सचर में सिर्फ एक ही चीज़ शामिल होती है, ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में कम से कम 2 सब्सटेंसेस, 2 अशिया शामिल होती हैं। तो डेफिनेटली हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है ऑप्शन सी। इसको यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, ये ऑप्शन सी हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्रास जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? एलॉय की, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो अजीज़ तुलबा, हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, टेक्स्ट बुक में मेंशन भी है ब्रास, जिसमें कैंडल होल्डर की एग्जांपल आई थी कि ये एक असल में मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें मेटल शामिल है। तो इसलिए इसको हम लेंगे कि अगर वो मिक्सचर मेटल के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो वो एलॉय में आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ बआसानी एलॉय को सेलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन ए 6 में हमारी भी सेलेक्ट हो गई है। अब हमारे रह गए हैं 4 MCQs, तो अब इनको देखते हैं। MCQs नंबर 7, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज़। सॉल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार जो एक ख़ास दर्जा हरारत पर सॉल्वेंट में हल की जा सकती है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सॉल्युबिलिटी, ऑप्शन बी सॉल्यूशन, ऑप्शन सी कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी मिक्सचर। तो ये 4 ऑप्शन देखेंगे जब हम और स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें से ऑप्शन डी तो जो है वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। 3 रह जाती हैं ए बी सी। तो इसमें हम देखें कि ए को ये जनाब जो है ना स्टेटमेंट बिल्कुल क्या कर रहा है, को रिलेट कर रहा है, इससे ये ताल्लुक़ है इसका। सॉल्यूशन के डेफिनेशन के मुताबिक नहीं बनती और कंसंट्रेशन के मुताबिक भी नहीं बनती। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट गिवन है, असल में ये डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी की। तो यहाँ पर हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन ए को।
क्वेश्चन नंबर 8, ड्राई आइस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज एन एग्जांपल ऑफ। या मेथड के हमें दिए गए हैं 4 मेथड हैं, इसमें से करेक्ट मेथड हमें सेलेक्ट करना है। ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस जो होती है ये नॉर्मल आइस नहीं होती, यानी कि वाटर फ्रोज़न फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसको हम 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल डाउन करते हैं तकरीबन। तो उसके बाद जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, इसे कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है ये फिर आइस के सब्स्टिट्यूट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो अब ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि सॉलिडिफाइड है, जो ठोस शक्ल में मौजूद है। इसको हमने दोबारा नॉर्मल गैस फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होगा तो ये मेथड हमने सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन की अगर हम डेफिनेशन याद है तो हम समझ जाएंगे कि सब्लिमेशन में असल में क्या प्रोसेस होता है। इसमें एक जो सॉलिड कंपाउंड होता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में तब्दील हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज़। ऑप्शन बी में फ़िल्ट्रेशन है, इसमें फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है जिसके अंदर से इनसॉल्युबल जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट से अलग किया जाता है। ऑप्शन सी इवापोरेशन है, इसमें हमने पढ़ा था साल्ट सॉल्यूशन में कि सॉल्युबल सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट से अलग किया जाता है। और डी जो है डिस्टिलेशन है, इसके अंदर जो है दूसरे जो मतलब जो है ना मिक्सचर या सॉल्यूशन है जो होमोजेनियस फॉर्म में होते हैं उनको अलग किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड के ज़रिए। तो इसमें से जो हमें बिल्कुल जो है ना रिलेटेड ऑप्शन लग रही है करेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन ए लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट, जिसमें ड्राई आइस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू गैसेस। ये जो वर्ड है डायरेक्टली, ये असल में जो है ना हमें हिंट दे रहा है कि हम सेलेक्ट किसको करेंगे, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम इसको भी यहाँ मार्क कर देंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड मोथ बॉल इज सेपरेटेड बाय। ये एक मिक्सचर है जिसके अंदर टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड को लिया गया है और दूसरी तरफ एक कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड मोथ बॉल। मोथ बॉल जो होती हैं ये वही गोलियां होती हैं जिसको हम फिनाइल टैबलेट भी कहते हैं, जो अमूमन जो है इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ होती हैं, रिपेलेंट के तौर पे यूज़ होती हैं इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए, उनको भगाने के लिए, टिड्डियों को भगाने के लिए और दीगर हशरात को भगाने के लिए कि कहीं वो हमारे जो कपड़े हैं या और जो अशिया हैं उनको वो ख़राब ना कर दें, उनको कुतर ना दें। तो इसलिए इन दोनों का मिक्सचर है। सॉल्ट को अगर हम देखेंगे तो ये एक अमूमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड लिया गया है, जबकि मोथ बॉल जो है ये यहाँ पर नैफ्थलीन का डेरिवेटिव है, ऑर्गेनिक है। इन दोनों को जो है ना यहाँ मिक्स किया गया है, इसको सेपरेट करना है इसमें से। तो ये हमारे पास फिर दोबारा से 4 जो है ना ऑप्शन है जो कि असल में मेथड हैं सेपरेट करने के, सेपरेटिंग टेक्निक से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इवापोरेशन है, ऑप्शन बी सब्लिमेशन है, ऑप्शन सी यूजिंग अ मैग्नेट है और ऑप्शन डी डिस्टिलेशन है। ऑप्शन सी यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि इसमें मैग्नेट का कोई रोल नहीं है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा सॉल्ट को या मोथ बॉल को। तो अब रह जाती हैं ए बी डी। ए इसलिए यूज़ नहीं हो सकती कि सॉल्ट भी सॉलिड फॉर्म में है और मोथ बॉल भी सॉलिड फॉर्म में है, तो इवापोरेशन लिक्विड के लिए यूज़ होता है। ए और सी कैंसिल हो जाएंगी, बी डी में से हमने फैसला करना है कि इसमें से किसको सेलेक्ट करना है। डिस्टिलेशन के लिए ज़रूरी है कि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में हो और उसमें सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास रह जाएगी ऑप्शन बी यानी कि सब्लिमेशन, जिसमें नैफ्थलीन डेरिवेटिव मोथ बॉल जो है वो अगर हम उसको हीट देंगे तो वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जा सकती है। ये तलबा हमारे पास लास्ट MCQs ये मौजूद है, इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। इस तरह फिर हमारा MCQs का जो पोर्शन एक्सरसाइज का वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। विच एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ एयर। बहुत आसान MCQs है, लेक्चर नंबर 1 से इसका ताल्लुक़ है।
जब हम कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ते हैं, हवा में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट जो होता है हवा में एक बड़ा हिस्सा तश्कील देता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऑप्शन ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। ये बिल्कुल सही। आप सब ने जनाब जो है ना फौरी तौर पे ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है। ऑप्शन डी यानी कि नाइट्रोजन गैस 78% वो बनाती है हवा का। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इसका कॉन्स्टिट्यूट है, पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। दिस इज द ऑप्शन डी। ये स्टूडेंट, ये थे हमारे एमसीक्यूज जिसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इनको जनाब जो है ना यहाँ अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। उसको फिर एक बार हम जो है ना दीगर सोर्स से टैली करेंगे कि कहीं जनाब जो है ना इसमें से कोई भी किसी भी एमसीक्यूज के हवाले से अगर थोड़ी बहुत कोई कन्फ्यूजन रह गई है वो दूर हो सके। और हम फिर ऑप्शन बी की तरफ सेक्शन बी पे जाएंगे, जहाँ पे हमने करना ये होगा कि मैच द कॉलम होगा, कि कॉलम को हमने मैच करना है। और फिर उसके बाद जो है ना हमारा एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट हैं, सी शॉर्ट क्वेश्चन, डी लॉन्ग क्वेश्चन और ई जो होता है वो CRQ होता है, कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। तो उसको भी हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक स्टूडेंट। हमारा सेक्शन बी मैच द कॉलम हमारे सामने है टेक्स्ट बुक में। इसमें हमने दो कॉलम जो है इनके माबैन जो सही करेक्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हुए आपस में मैच करना है। कॉलम ए की जो हमारे पास कंडीशन है वो फिक्स रहती हैं, जबकि हमने कॉलम बी में से उसको सिलेक्ट करना होता है। इसका एक तरीका, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलम ए और कॉलम बी में जो करेक्ट मैच है उनको आपस में आप लाइन से मिला दें। जबकि दूसरा मेथड ये है कि आप जो है ना एक नई टेबल बनाएं और उसमें कॉलम ए के सारे कंपोनेंट लिखें, जबकि कॉलम बी के जो करेक्ट पार्ट्स बनते हैं वो कॉलम ए के पार्ट्स के सामने आप बिल्कुल करेक्ट मैच में लिखें। तो इसकी दोनों ऑप्शन एक्सेप्टेबल हैं। इसमें लाइन से मैच करने का तरीक़ाकार ज़रा आसान है, लेकिन उसमें एग्जामिनर के लिए कुछ मुश्किलात हो जाती हैं सम टाइम, या स्टूडेंट भी बाज़ का कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आपने जो है ना ध्यान नशीन रखना है। बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर टाइम की शॉर्टेज नहीं है तो आप एक टेबल बना लें। टेबल नहीं बना सकते तो जस्ट आप कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं उनकी नंबरिंग करें, के नाम लिखें और कॉलम बी में मौजूद जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी सेंटेंसेस हैं या वर्ड हैं वो लिख दें। मसलन फॉर एग्जांपल सल्यूट कॉलम ए में हमें नज़र आ रहा है। 2 पे सॉल्युबिलिटी है, सी पे सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर, 4 पे हाई कंसंट्रेशन, 5 पे फ्रूट सैलड। तो ये कंपोनेंट फिक्स रहेंगे, जबकि जनाब जो है ना ए बी सी डी ई इनमें से हमने सेलेक्ट करना होता है कि किसको सेलेक्ट करें। अगर हमें कॉन्सेप्ट सही तरीके से याद है, जहन नशीन है, तो हम बासानी इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सॉल्यूट क्या चीज़ होती है? इस सॉल्यूट असल में वो सब्सटेंस है जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो। तो नंबर 1 यानी सॉल्यूट का करेक्ट मैच जो है वो ई बनता है। ठीक है जी, इसको हम ई के साथ मैच कर लेंगे। देन सॉल्युबिलिटी को हम हल पजीरी कहते हैं। ये बेसिकली असल में अमाउंट होती है, मिकदार होती है एक सॉल्यूट की जो सॉल्वेंट में क्या होती है, डिज़ोल्व होती है। यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो नंबर 2 वो सी के साथ मैच कर जाएगा। आप यहाँ से देख रहे हैं कि सी के साथ ये मैच हो जाएगा। फिर अब 3 पे आ जाए, सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर।
वाटर सॉल्वेंट है, सैंड जो है वो सॉल्यूट के तौर पे है। सैंड को सॉल्वेंट से सेपरेट करना है। सैंड वैसे भी वाटर में जो है ना डिज़ोल्व नहीं होता, एक इनसॉल्युबल सॉल्यूट के तौर पे मौजूद होता है। तो इसका बआसानी तरीका ये है कि हम इसको फ़िल्टर पेपर के ज़रिए क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे सैंड को वाटर से। और मेथड जो होता है वो कहलाता है फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन यानी कि 3 को बी के साथ मैच कर देंगे। फिर स्टूडेंट आप आ जाएं नंबर 4 पे, कॉलम ए में। तो ये है जी हाई कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ की ज़्यादा मकदार किसी हवाले से भी हो, सॉल्वेंट में हो या जनाब जो है वो एक नेचुरल कंडीशन में मेंशन किया गया हो, तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब है ज़्यादा मकदार किसकी, सॉल्यूट की। तो इसमें जनाब जो है ना उसको हम नंबर 4 को मैच करेंगे कॉलम बी में से किसके साथ, ए के साथ, यानी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। फिर हमारे पास कॉलम ए में लास्ट रह गया फ्रूट सैलड, यानी कि फ्रूट सलाद। तो इसको जो है ना वो एक हमारे पास जो ऑप्शन बच गई है 5 के लिए, वो बची है डी। 5 को हम डी के साथ मैच कर देंगे। तो जनाब ये हमारा जो है ना कॉलम मैचिंग का जो सेक्शन है वो हो गया कंप्लीट। तो हम इसको अब जो है ना वो दूसरे एंगल से देख लेते हैं कि ये जैसे कि मैंने आपके सामने इस नोट्स में आप देखें तो यहाँ पर इसको जो है ना मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉलम की मैचिंग में आप इसमें देखें कॉलम ए की जो हमारे पास टर्म थी उसी तरह ही है, जबकि जनाब कॉलम बी में से हमने क्या किया कि करेक्ट कॉलम मैच को सिलेक्ट कर लिया। सॉल्यूट सब्सटेंस डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी क्या जी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। 3 सेपरेटेड सैंड फ्रॉम वाटर, तो इसके लिए जो मेथड यूज़ होता है फिल्ट्रेशन होता है। 4 हाई कंसंट्रेशन, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहते हैं जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है। और फ्रूट सैलड जो है उसके सामने ऑप्शन डी बची है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जो कि हेट्रोजेनियस है, जिसके कंपोनेंट नेक्ड आई से, आम आंख से आसानी देखे जा सकते हैं, विजिबल है, उसे हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि गैर हमजिन्स आमेज़ा। तो स्टूडेंट ये था हमारा कॉलम मैचिंग, जो हमने यहाँ से भी इसको प्रूव कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की जो है ना तैयारी करेंगे। तो उस वक्त तक के दीजिए मुझे इजाज़त। आपने अपने होमवर्क को अपनी नोटबुक पे बाकायदगी से कर लेना है। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।